तो एक बार फिर स्वागत है मेरा इस चैनल स्टडी विद रावत में। तो दोस्तों आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, उत्तराखंड के नॉलेज की दृष्टि से। उत्तराखंड में चलाए गए प्रमुख जन आंदोलन। वैसे सबकी आंदोलन की बात करेंगे नहीं, बट परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे, जो पहले इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपरों में आए हैं और आगे भी आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहला जो आंदोलन हम आज बात करेंगे, उस आंदोलन की हम बात करेंगे कुली बेगार आंदोलन। सबसे पहले हम जो आंदोलन की बात करेंगे वह है कुली बेगार आंदोलन। तो उत्तराखंड के कुछ प्रमुख जन आंदोलन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले है कुली बेगार आंदोलन। तो दोस्तों जो कुली बेगार आंदोलन था यह अंग्रेजी शासनकाल में शुरू हुआ। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि यह कब शुरू हुआ, तो यह अंग्रेज़ों के शासनकाल में, यह अंग्रेज़ों के शासनकाल में शुरू हुआ और इसे अंग्रेज अधिकारियों ने, आप आराम से समझिए, हर चीज़ में लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, इसे अंग्रेज अधिकारियों ने सामान ढोने के लिए उनको कुली दिए जाते थे। कुली बेगार आंदोलन नाम से पता लग रहा है कि उनको सामान ढोने के लिए यहाँ पे कुली दिए जाते थे, और जिसका लेखा जोखा गांव का प्रधान करता था। जिस एरिया में भी होता था उस एरिया में गांव का ग्राम प्रधान इनका लेखा जोखा करता था। ठीक है, जिसे बेगार रजिस्टर कहा जाता था। बेगार रजिस्टर जो ग्राम प्रधान जिनका लेखा जोखा रखता था उसे बेगार रजिस्टर कहा जाता था। अब आता है कि इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसकी पहले तो शुरुआत हुई इसकी अल्मोड़ा से। ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन आता है कि कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। अल्मोड़ा से हुई थी। इसका ये किसके शासनकाल में हुआ था? अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में घुमा फिरा के हमेशा क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो कुली कहाँ दिए जाते? तो अंग्रेजों को सामान ढोने के लिए दिए जाते थे। इसका लेखा जोखा जो करता था उसका क्या नाम रखा था? उसका बेगार रजिस्टर कहा जाता था। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें केवल परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है। तो अब आता है कि कुली बेगार आंदोलन जो है, हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे शुरू हुआ, कहाँ हुआ, अल्मोड़ा में। और लेकिन अल्मोड़ा के कहाँ पे शुरू हुआ था? अल्मोड़ा के ख्याड़ी। थोड़ा सा हट के नाम है, क्योंकि ऐसे नाम होते हैं अपने उत्तराखंड में। ख्याड़ी से ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये ख्याड़ी से हमारा शुरू हुआ था। अब आता है कि इसका अंत कब हुआ। सबसे बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका अंत कब हुआ। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हो पेपर में, और आगे भी आने के इसके चांसेस हैं। 13 से 14 जनवरी, सबको पता होगा उत्तरायणी का मेला रहता है हमारा इस टाइम पे। 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में, ठीक है, बागेश्वर, पूरा नहीं लिखूंगा, मेन जो है हमारे वो लिखूंगा मैं यहाँ पे पॉइंट। 13 से 14 जनवरी 1921 को बागस में सरयू नदी के किनारे उत्तरायणी के मेले के दिन इस कुप्रथा का अंत हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इसका अंत कब हुआ। 13 से 14 जनवरी उत्तरायणी का मेला है। 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी। तो दोस्तों देख सकते हैं सरयू नदी के किनारे इसका अंत हुआ था। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि इसका जो अंत किया था वो किसने किया था। तो उसमें हमारे कौन थे? तो मैन बद्रीदत्त पांडे। वैसे तो कई इसके वो रहे हैं, इसको प्रथा का अंत किसने किया या इसमें किया था, तो बद्रीदत्त पांडे जी जो मैन थे। हालांकि इसमें और भी थे, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे और विक्टर मोहन जोशी आदि। इनके कुली बेगार के रजिस्टर सरयू को इनके अंडर ही वो किया गया, जो इसके नेतृत्व में किया था। लेकिन जो हमेशा नाम आता है कि कुली बेगार आंदोलन के नेतृत्व किसने शुरुआत की थी, तो हमेशा बद्रीदत्त पांडे ने की थी। बहुत बारे क्वेश्चन आया है और आगे भी इसके आने के चांसेस हैं। दोस्तों ये
क्लियर हो गया। कुली बेगार आंदोलन हमारा अंग्रेज़ों के टाइम पे शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? अल्मोड़ा में, पहाड़ी के पास से शुरू हुआ था। और कुली, आपको पता है, नाम से ही पता लग रहा है कि अंग्रेज़ों को सामान ढोने के लिए कुली दिए जाते थे और इनका लेखा जोखा जो ग्राम प्रधान करता था उसे बेगार रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता था। अब आता है कि इसका अंत कब हुआ? तो 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे इसका अंत हुआ, जिसके नेतृत्व में बैजनाथ पांडे जी के नेतृत्व में इसका अंत किया गया। तो ये हमारा था कुली बेगार आंदोलन। दोस्तों अब अगले आंदोलन की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो अगला हमारा टॉपिक है टिहरी राज्य आंदोलन। टिहरी राज्य आंदोलन जो अगला हमारा आंदोलन है, टिहरी राज्य आंदोलन। सबसे बड़ा आता है कि इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1939 में। टिहरी राज्य आंदोलन इसकी शुरुआत 1939 में हुई थी। किस किसने इसकी शुरुआत की थी? सबको पता है। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण थे श्रीदेव सुमन, दौलत राम, इसमें दौलत राम, और जो इसमें और कई नाम थे वैसे तो, ऐसा है नहीं, बट एक नाम और देखेंगे यहाँ पे, नागेंद्र सकलानी। दोस्तों क्वेश्चन आता है पेपर में कि टिहरी राज्य आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो सबसे पहले आप देख ही सकते हैं इसकी शुरुआत 1939 में हुई। क्वेश्चन आता है कि जो टिहरी राज्य आंदोलन हुआ था इसके लिए किन किन स्थापना में कौन कौन से थे यहाँ पे जिनके प्रयासों से इसकी स्थापना हुई? तो श्रीदेव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी, ये इसके मैन थे। तो इसके बाद ज़्यादा हम चर्चा ना करते हुए केवल हम पेपरों की दृष्टि से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन से इसमें थे, तो इनका नाम, कब इसकी शुरुआत हुई है। उसके बाद जब इनकी मांगें नहीं मानी गई थी तो लगातार श्रीदेव सुमन ने अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल की थी। और 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद, 84 दिनों के आंदोलन के बाद, कि जो 84 दिनों की भूख हड़ताल थी, क्योंकि अनिश्चित काल के लिए चले गए थे कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होंगी तो ये खाना नहीं खाएंगे, तो 84 दिन की भूख हड़ताल में इनकी मृत्यु हो गई थी 25 जुलाई 1944 को। जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि अनिश्चित काल के लिए ये भूख हड़ताल पर चले गए थे और इस डेट पे इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन आता है हमारा कि श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हुई? तो 25 जुलाई 1944 को हुई थी। कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद? 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद हुई थी। हालांकि बाद में आज़ादी के बाद 1949 को इसको टिहरी को उत्तर प्रदेश का जिला बना दिया था वो, लेकिन आज़ादी के बाद हुआ। तो हमारा क्वेश्चन यही आता है कि वैसे ये भी आता है कि टिहरी राज्य का विलय कर उत्तर प्रदेश में कब हुआ? तो 1949 में हुआ। वो भी एक क्वेश्चन आता है, वो भी आप देख सकते हैं। टिहरी राज्य का विलय उत्तर प्रदेश में कब हुआ? 1949 में हुआ, आज़ादी के बाद। पर जो टिहरी राज्य हमारा आंदोलन जो फेमस है वो श्रीदेव सुमन के लिए फेमस है, क्योंकि 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद और उनकी मृत्यु हुई थी और 1939 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। तो ये है हमारा टिहरी राज्य आंदोलन। तो दोस्तों अगला जो है आंदोलन की हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं डोला पालकी आंदोलन। तो इसका क्या था? डोला पालकी आंदोलन, तो ये क्या था? पहले तो किससे संबंधित था? ये हमारा क्वेश्चन आता है पेपर में। ये था शिल्पकारों से संबंधित था। ये शिल्पकारों से संबंधित था। दोस्तों इसमें होता क्या था, एक बड़ा सा, क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ें होती थी कि जो शिल्पकार थे उन्हें क्या था, दुल्हों के समान स्थिति प्राप्त करना था। मतलब इसमें होता क्या था कि जब उनका दुल्हा जाता था तो उनको डोली जो होते हैं, आज की इसमें डोली बोलते हैं, डोली में बैठने का हक नहीं था। मतलब शिल्पकारों का जो दुल्हा था उसको डोली में बैठने का हक नहीं था। तो इसलिए यह आंदोलन चलाया गया, डोला पालकी आंदोलन, जो कि शिल्पकारों से लिया था। अब आता है कि डोला पालकी आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया था जयानंद भारती ने। जयानंद भारती जी ने ये चलाया था, ठीक है। तो और जो कि बिल्कुल सफल भी हुआ था और 1930 में चलाया था। तो इस आंदोलन के बाद शिल्पकारों को उनका अधिकार मिला और उसके बाद वो डोली में बैठ सकते थे। दोस्तों क्वेश्चन आता है पेपर में, डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? शिल्पकारों से संबंधित था।
इसके जो ये किसके नेतृत्व में किया गया? जनरल भारती के नेतृत्व में किया, जो कि 1930 में सफल हुआ और उसके बाद उनको डोली में बैठने का हक दिया गया था। तो जल्दी से एक बार दोस्तों जो हम पढ़ा है पेपर की दृष्टि से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर एक बार चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जल्दी से जो आज हम पढ़ा है इनके एक बार रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसमें पेपर में बन सकता है, वैसे इसके अलावा भी बन सकता है, बट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं। कुली बेगार आंदोलन की स्थापना कहाँ हुई? अल्मोड़ा मोही खिवाड़ी गाँव मैंने पढ़ाया था। इसकी स्थापना किसने की थी? भयदत्त पांडे जी के नेतृत्व में। और ये समाप्त कब हुआ था? 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में शोरी नदी के किनारे पे। ये क्वेश्चन आता है। दोहरा टीरी राज्य आंदोलन में पढ़ा था 1939 में, श्रीदेव सुमन जी के नेतृत्व में हुआ था। आगे 1944 में 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा डोला पाल आंदोलन, जो कि 1930 में शिल्पकारों के लिए था, जो कि जनरल भारती जी के नेतृत्व में किया गया, उसके बाद उनको उनका हक मिला था। तो बाकी आंदोलन की बात करेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो हमारा ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। जहाँ पे समझ में नहीं आया होगा आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। फिर भी अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो हम चीज़ें बताएंगे। तो इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगली वीडियो में होगी जो भी आंदोलन बच्चे हुए उनकी बात। फिर मुलाकात है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।